हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि एज ए फ्रेशर आप राइट कंपनी कैसे चूज करेंगे। आज के टाइम पे फ्रेंड मार्केट के अंदर कंपनियों की कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं। उसमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि पुरानी कंपनी है, या आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि रेपुटेड कंपनी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हैं। उनका नाम ब्रांड मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसको लगभग लगभग अगर फार्मा के अंदर कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जानता होता है, राइट। तो वैसे कंपनी के अंदर जाने का हमारा ड्रीम होता है, बट उन कंपनी में कई बार क्या होता है, जैसे कुछ टॉप 10 कंपनीज का मैं नाम ले लेता हूँ। सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, टोरेंट हो गया, माइनकाइंड हो गया, अरिस्टो हो गए, एल्केम हो गए। ये जो कंपनीज है ये वेल रेपुटेड कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे जाने के लिए कई बार क्या होती है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फॉलो कर पाते। कई बार एज ए फ्रेशर हम जा रहे होते हैं तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट रिजेक्शंस के रीजंस होते हैं। लेकिन इसके अलावा मार्केट में और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो क्या सिर्फ वही बड़ी कंपनी ही अच्छी है, या मैं दूसरी कंपनीज के अंदर भी जा सकता हूं, राइट। ये क्वेश्चन हमारे मन के अंदर आता है कि कैसे चूज करें कंपनी को, राइट। तो मैं यहां पे पहला सजेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप एज अ फ्रेशर कंपनी फाइंड आउट कर रहे हैं, फार्मा कंपनी फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको जो कंपनी पहले मिले ना उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर फील्ड के अंदर आप रहेंगे तो आपके रिलेशन बनेंगे अच्छी कंपनियों से भी, दूसरी कंपनी जो मतलब मिडिल क्लास कंपनी है उनके साथ भी। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने के लिए। अगर आप फील्ड में ही नहीं जाएंगे देन आपके पास ऑप्शन नहीं आ पाएगा कि आप चेंज कैसे करेंगे, और आपके ऊपर फ्रेशर का टैग अलग से लगा रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करने लग गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब आप फील्ड में आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ एक अच्छी कंपनी को सर्च करना है, उसके अंदर जाना है, और उस कंपनी में जाने के लिए ना अपना मार्केट के अंदर रिलेशनशिप, अपने टैलेंट को डेवलप करना है, राइट। तो अब यहाँ पे मैं आपको 4-5 चीजें ऐसे बता रहा हूं जिसको आप किसी भी कंपनी में काम करते हुए चीजों को चेक कर सकते हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूं फ्रेंड, ये चीजें कंपनी में काम करते हुए ही चेक की जा सकती हैं, राइट। तो पहला सजेशन मेरे साइड से ये रहेगा, जो भी कंपनी मिले ना ज्वाइन कर लो सबसे पहले, ठीक है। अच्छी थोड़ी तक आपका दिल कर रहा है ना कि हाँ यार ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो बैठे रहने से कई गुना अच्छा कि जो कंपनी मिल रही है उसको ज्वाइन कर लो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब कभी भी आप ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी में, तो क्या देखिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है कि नहीं, या फिर ज्वाइनिंग के टाइम भी पूछ लीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कंपनी से या फिर नहीं, राइट। अगर अपॉइंटमेंट दे कंपनी, मतलब 4-5 क्राइटेरिया मैं यहां बता रहा हूं, अगर ये चारों पांचों चीजें आपको कंपनी के अंदर नजर आती हैं तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कंपनी स्टार्टअप हो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आज एज ए स्टार्टअप भी आ रही हैं। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, राइट। उनको भी अच्छे लोगों की तलाश है, तो वहां पे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, जल्दी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा अच्छे लोग वहां रुकते नहीं है, अंडरस्टैंड। तो आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वहां पे है। तो पहली चीज तो आप देखिए कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर उस कंपनी के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, इसका मतलब है कंपनी यार ओवरऑल ठीक ठाक है, कंपनी स्टार्टअप है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। दूसरी चीज आपको जो वहां पे देखनी है, दूसरी चीज काम करते हुए आपको टाइम पे सैलरी मिल रहा है कि नहीं, टाइम पे इंसेंटिव मिल रहा है कि नहीं, कंपनी का कोई फिक्स सिस्टम है कि नहीं सैलरी देने का। अगर किसी भी कंपनी के अंदर 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, मतलब 5 तारीख से अंदर अंदर सैलरी आने का या देने का सिस्टम है, तो समझ लीजिए कंपनी फाइनेंशियली ठीक है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर है, आप उस कंपनी में लगातार कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आपको देखना है काम करते हुए सैलरी, क्या टाइम पे सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। चीज आपको वहां पे देखना है कि आपको बार बार सेल के लिए सिर्फ बोला जा रहा है या सेल कैसे होगा ये बताया भी जा रहा है। क्योंकि जब कोई स्टार्टअप कंपनी है और उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम नहीं है उस कंपनी के अंदर, वो क्या करेगी, आपसे बार बार ना सेल के लिए डिमांड करेगी, आप सेल लेके आओ, आपने सेल क्यों नहीं किया। अगर वो कंपनी सिस्टमेटिक अच्छी है तो आपको बहुत सारे तरीके भी बताएगी जिससे सेल आ सकती है, चाहे वो कस्टमर लेवल पे एक्टिविटी की बात हो, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन की बात हो, कस्टमर इंगेजमेंट रेशियो बढ़ाने की बात हो, और या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, ब्रांडिंग की बात हो। मतलब आपको बहुत सारे टूल्स देगी, बहुत सारे तरीके बताएगी जिसके थ्रू सेल जनरेट किया जा सकता है। तो अगर आपकी कंपनी सिर्फ सेल्स के लिए फोर्स कर रही है, इसका मतलब सेल्स ड्रिवेन है, उनको सिर्फ सेल चाहिए और उनका काम बन जाएगा तो आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इंप्लॉय केयरिंग कंपनी है तो आपको वो सिस्टम एंड वो इन्वायरमेंट भी कंपनी क्रिएट करके देगी, आपको टाइम पे चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपको इनपुट टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, और
उसके अलावा आपके साथ रिटन कम्युनिकेशन कितना हो पा रहा है, राइट। हर चीज मौजवानी तो नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा आपका कि आपके साथ हर चीज मौजवानी तो नहीं हो रही। टारगेट इतना कर देना, इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, आप सेल कर दोगे तो आपको 5% इंसेंटिव मिल जाएगा, 10% इंसेंटिव मिल जाएगा। क्या ये जो कंपनी बोल रही है वो चीज आपको रिटन फॉर्म में दिया हुआ है, आपको टारगेट सीट मिला हुआ है, इंसेंटिव सर्कुलर आपको मिला हुआ है, या फिर ये चीजें रिटन फॉर्म में आपके पास में आनी चाहिए, या और कोई आपको इंसेंटिव सिस्टम कोई बोला जा रहा है, या कुछ और चीजें देने की बात की जा रही है, या आपके प्रॉफिट की बात की जा रही थी। क्या कंपनी उसको रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं? क्योंकि ओरल जो फॉर्म में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, कल को कंपनी मुकर जाएगी हमने कहा ही नहीं था, या हमने कहा तो ऐसे नहीं ऐसे कहा था, देन आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए क्या कंपनी रिटन फॉर्म में आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है? अगर रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रही तो डेफिनेट सी बात है कंपनी के अंदर सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या आपको कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? आपके ग्रोथ की बात वहां की जा रही है, आपके ट्रेनिंग की बात की जा रही है, आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि जिसको आप कर लेंगे तो आपके ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे, या आपको ऐसा बोला जा रहा है ये चीजें करो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो कंपनी अगर आपके बहुत सारा काम करवा रही है, आपको एक्सेल वर्क दे रही है, आपको डिफरेंट टास्क दे रही है, बहुत सारे स्टार्टअप के अंदर भी, और जो नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी परेशान होने लग जाते हैं। मैंने देखा है, सर हम ये नहीं कर पाएंगे, सर हम वो नहीं कर पाएंगे। भाई देखो, जितना ज्यादा आप कंपनी के अंदर काम करोगे, चाहे वो फील्ड वर्क हो या फिर आपका कंप्यूटर वर्क हो, बहुत सारे लोग कंप्यूटर फील्ड वर्क भी करें, आगे कंप्यूटर वर्क भी, अरे जितना ज्यादा कंप्यूटर वर्क करोगे, एडमिन आपका स्ट्रांग होगा, आपके ग्रोथ के चांसेस वहां पे बन रहे हैं। अगर कंपनी आपको एडमिन वर्क दे रही ना, एक्सेल का वर्क दे रही है, वर्ड का वर्क दे रही है, रिटर्न मतलब वर्क करवा रही है आपसे, ये समझ लिए तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप करोगे, नहीं आएगा तो किसी न किसी से पूछोगे, सीखोगे, और जब सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मैनेजर बनना है या इसके ऊपर के पोजीशन पे जाना है, भाई वहां पे रिटन वर्क होता है, एडमिन वर्क होता है, चीजों की समझ होनी चाहिए आपको, राइट। चीजों की समझ तभी होगी जब आप किए रहेंगे। आज मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए बातें बोल रहा हूँ, या बहुत सारी चीजें मैं कंपनीज के लिए कर रहा हूँ, तो अपने टाइम पे मैंने वो किया हुआ है, तभी तो आज बता पा रहा हूँ किसी को कैसे नहीं क्या करना चाहिए, राइट। तो काम करने की जहां अपॉर्चुनिटी मिले, टास्क आपको मिल रहा है, तो जम के करिए, वहां पे सीखिए, वो आपके ग्रोथ में ना बहुत अच्छे तरीके से वो काम आने वाला है, वही मैं बोलूं आपको ऊपर लेके जाने वाला है, तो उसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, क्या आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई जा रही है? आपकी कोई मीटिंग टाइप की कराई जा रही है जहां पे आपको डॉक्टर ब्रांड मैट्रिक्स बताया जा रहा है, कितना सेल्स परफॉर्मेंस रहा वो डेटा आपको दिखाया जा रहा है, कंपनी की क्या स्थिति है उसके बारे में ओपन होकर बात किया जा रहा है कि टोटल ओवरऑल कंडीशन क्या है कंपनी किस रेट से चल रहा है, कितना % ग्रोथ आ रहा है, कौन से हमारे ब्रांड के अंदर पोर्टफोलियो है, आपका कस्टमर का मैट्रिक्स दिया गया है, भाई इतने कोर डॉक्टर हो गए, इतने नॉन कोर डॉक्टर हो गए, आपको ये वाला इतना कवर करना है, ये वाला इतना कवर करना है। मतलब आपको मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी दे दिया गया है, एक रोड मैप आपको दिया गया है, या फिर मीटिंग करके बताई गई हैं चीजों को। अगर ऐसा भी आपके साथ कंपनी के अंदर हो रहा है, मतलब या फिर मैं बोलूं ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताया सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब कंपनी सिस्टमेटिक है और आपको वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। सेल नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, ये अप डाउन होता रहेगा, चलता रहेगा। न्यू स्टार्टअप है तो सेल इतनी जल्दी हो सकता है इंप्रूव ना होने पाए, लेकिन जो कंपनी का ओनर है उसको भी टेंशन है सेल की, तो इसलिए आप वहां पे सुकून से अच्छे से मेहनत करके काम करिए। अगर मेहनत करके आप वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे, शायद बड़ी कंपनी के अंदर रिकॉग्निशन ना मिले, बट स्मॉल कंपनी के अंदर ना आपकी बहुत वैल्यू होगा, कंपनी आपको कभी भी जाने नहीं देगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी 4-5 चीजें जो आपको ध्यान देना चाहिए जब किसी कंपनी के अंदर आप मतलब ज्वाइन किए हुए हैं। अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आप आराम से काम करिए बिंदास होके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और भी आपके मन के अंदर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो आपको, तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा ना मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज बना सकूं। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।